ट्वेल्थ क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार 2025 में 26 में 26 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तीन ठो क्वेश्चन इससे रहता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ये अन्य स्थिति में। ये अन्य स्थिति में जो रहता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2026 में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी एक इसमें अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार पूछेगा ही पूछेगा। इसमें किए हैं क्या, कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग ए बी दो विद्युत द्विध्रुव ले लिए, माना कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। अब जिस पर -Q1 तथा +Q2 आवेश है स्थित है तथा इसके बीच की न्यूनतम दूरी 2L है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अन्य स्थिति में P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलना है। सिंपल लैंग्वेज में कोई डिफिकल्ट नहीं, अपना भी लिख सकते हैं। माना कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q1 तथा +Q2 आवेश स्थित है, इनके बीच की दूरी 2L है, न्यूनतम दूरी 2L है और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलना है। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं, ये थीटा कौन बना, थीटा के साथ जो बनेगा तो ये क्या है, P cos थीटा और ये हो जाएगा P sin थीटा। अब यहां देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिक रूप से तैयारी कीजिएगा, एकदम 100% हो जाएगा। अब ये द्विध्रुव अन्य स्थिति में ध्रुव से थीटा कोण बना करके P एक बिंदु अन्य स्थिति में स्थित है जहां पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, इतना करने के बाद P cos थीटा के कारण, अब देख लीजिए दो स्थिति में P cos थीटा जो हो जाता है ये अक्षीय स्थिति में आ जाता है और P sin थीटा जो होता है अन्य स्थिति में आ जाता है, निरक्षीय स्थिति में आ जाता है। तो P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 2P cos थीटा RQ, ये मान लीजिए समीकरण 1 है। अब दूसरा देख लीजिए P sin थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 P sin थीटा बटे RQ, ये हो गया निरक्षीय स्थिति में समीकरण 2। अब परिणामी तीव्रता यहां पर देखिए ये है लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो परिणामी तीव्रता हो जाएगा E बराबर E1 पर स्क्वायर प्लस E2 पर स्क्वायर। अब E1 का मान निकाले 1/4πε0 2P cos थीटा RQ पर होल स्क्वायर और E2 का मान निकाले हैं 1/4πε0 P sin थीटा पर होल स्क्वायर। ये दोनों मान निकालने के बाद हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, 1/4πε0 क्या है, कॉमन है, P इंटू 1/4πε0 दोनों में है, होल स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, P cos थीटा पर होल स्क्वायर यहाँ बच गया और sin थीटा पर होल स्क्वायर। आप देख लीजिए P cos स्क्वायर थीटा ये बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 4 देखिए ऊपर स्क्वायर तो 4 हो गया cos स्क्वायर, अभी4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा 1, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। E बराबर 1/4πε0, ये हो गया अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इस बार पूछने का ज्यादातर संभावना है कि अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा। तो ध्यान से देख लीजिए इसको, और 3 क्वेश्चन आपको सेम रहता, अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अन्य स्थिति में विद्युत विभव, अन्य स्थिति में विद्युत विभव, अन्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव, अन्य स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव। ये तीनों क्वेश्चन सेम टू हूबहू एक ही क्वेश्चन से रिलेटिव है। इसको देख लीजिएगा एक बार, अच्छा से रिमाइंड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इस बार पूछने का संभावना है।